हाँ, तो वो तो जरूर है, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश गुजरात से बहुत ऊपर है हम लोग। ये एनसीआरबी का डेटा है। मैं फिर से आपको यूनियन गवर्नमेंट का डेटा बताता हूँ। वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश गुजरात से बहुत ऊपर है। इधर बीचों रात कोई विक्टिम गर्ल का जो बॉडी है उसको जलाया नहीं जाता है। इधर एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर नहीं किया जाता है। इधर लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है। ये उत्तर प्रदेश या गुजरात जैसा कभी नहीं बनेगा। इसीलिए इनको इतना मिर्ची लगता है कि ये बस खाली आपका नेता बोलेगा कि देखिए ये है मेरा मिनी पाकिस्तान। अनिर्बान, यही है ना कि आपका नेता बोलेगा देखिए ये है मेरा मिनी पाकिस्तान। ये एक फॉल्स प्रोपागेंडा है सर, ये एक फॉल्स प्रोपागेंडा है। बीजेपी का जो आईटी सेल हेड है अमित मालविया, उनका ट्वीट को ट्विटर ने मार्क किया कि ये फेक न्यूज है। तो पहले वो नेता बने भारत के जो अंतर्जातीय स्तर पे इतने शर्मनाक हो चुके हैं कि उनका ट्वीट को ऐसे फ्लैग किया जाता है। तो अमित मालविया का ये कारनामा है, बीजेपी का आईटी सेल है, ये फेक न्यूज फैलाने में बहुत माहिर है। ये जो आप कह रहे हैं वो भी एक फेक न्यूज का ही हिस्सा है। ये सही बात नहीं प्रेम शुक्ला जी, देखिए आप पॉलिटिकल पार्टी हैं पर आपको भी नौटंकी करने का अधिकार नहीं। अनिर्बान जी ये ताकीद दे रहे हैं आपको और ये भी कह रहे हैं कि ये फॉल्स कैंपेन मत करिए हम लोगों के खिलाफ। देशभक्त पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। जी आपकी आवाज कट रही है दीपक जी। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। वो कह रहे हैं पहली बात तो टीएमसी ने कहा आप नौटंकी कर रहे हैं वहां पर आकर, और दूसरा ये कह रहे हैं कि वो तो देशभक्त पार्टी है, उनके नेता नहीं बोलते, फॉल्स प्रोपेगेंडा करती है बीजेपी की आईटी सेल। हमने नहीं कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है। ठीक है, इसी सवाल को लेकर मैं अवनीश जी के पास जाता हूं। अवनीश जी, दीपक जी आपकी आवाज नहीं है। मैं ठीक करता हूं। अवनीश जी जवाब। दीपक जी, एक तो पिछली बहस का एक वाक्य में सुधार दूं, शायद ये आपके दर्शकों के पास मैसेज गया है कि चीन को खुश करने के लिए कांग्रेस ने सड़कें नहीं बनवाई थी बॉर्डर पर। शायद ये गया कि बनवाई थी लेकिन नहीं बनवाई थी, एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है दीपक जी, आज बंगाल में जो भी कुछ हुआ, जिसको ये अनिर्बान नाटकबाजी और नौटंकीबाजी कह रहे हैं, मैं ममता बनर्जी की भाषा में चड्डा नड्डा फड्डा जो भी उन्होंने बोला उस पर तो मैं टिप्पणी करने लायक नहीं समझता, सचमुच नहीं समझता। बंगाल का भद्रलोक जो सबसे मृदुल भाषा मानी जाती है भारतवर्ष में, बंगाली भाषा, बांग्ला भाषा सबसे मधुर भाषा है, वहाँ का व्यक्ति अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो सचमुच शोचनीय है और लगता है कि वो कितना हताश और निराश हो चुका है या हो चुकी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस हिंसा का प्रदर्शन किया और जिसको ये नौटंकी कह रहे हैं अनिर्बान, जब ममता बनर्जी को राइटर्स बिल्डिंग में बालों से पकड़ करके खींचा गया था वामपंथी सरकार द्वारा, वाम मोर्चे की सरकार द्वारा, जो बैठे हुए हैं विवेक श्रीवास्तव, और वो ममता बनर्जी कहती थी कि मेरा पूरा शरीर जो है वाम मोर्चे से बढ़िया सरकार सर्जरी हो नहीं चुका दे है, पाओगे। तब भाजपा और संघ ममता बनर्जी के साथ इसलिए खड़ा था क्योंकि राजनीतिक हिंसा के खिलाफ हैं हम। तो क्या तब ममता बनर्जी वो संघ से ज्यादा सांप्रदायिक ममता बनर्जी और हिंदू मुसलमानों को अब इररिलेवेंट हो चुकी है आपकी पार्टी बंगाल में भी। कहां पुरानी सरकारों की बात करते हैं? गए आपके गोल्डन दिन, हिंदुओं को डरा कर आपके गोल्डन दिन गए। अभी इन्होंने अवनीश ने सही बोला, अब आप गोल्ड स्कैम के लिए जाने जाते हैं केरल में। हमें आपसे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, जनता दे रही है, मुझे भी देने की जरूरत नहीं है। अवनीश जी कंप्लीट करिए, मैं निर्माण के पास जाऊंगा। यहाँ पे हम राजनीति कर रहे हैं, हम लेफ्ट से हैं, लेफ्ट से रहेंगे, मैं सिर्फ एक बात और आएंगे सत्ता में वापस। आज और राइट में कभी नहीं जाएंगे, लेफ्ट में ही रहेंगे आप। ये प्रॉब्लम है आपकी, राइट कभी नहीं होंगे, लेफ्ट में ही रहेंगे आप। झगड़ा करवा ले, कौन सी सरकार, ये जितने मर्जी दंगे करवाएं, गुंडागर्दी भाजपा वाले, मेरा पड़ोसी, मैं अपने पड़ोसी के बारे में जानता हूं कि अगर वो टीएमसी का कार्यकर्ता है तो वो धमकाता है, वो कटमनी लेता है मुसलमानों से, मेजॉरिटी हिंदुओं को यहाँ बैठ करके झूठ बोल रहे हैं रणनीति है। लेकिन बंगाल की जनता आपकी रणनीति है आप। ठीक है, मैं आता हूं। अनिर्बान की जनता को आप मूर्ख नहीं बना पाएंगे। माजिद हैदरी जी, मैं आपको 1 मिनट के अंदर जोड़ूंगा। माजिद हैदरी जी का मैं स्वागत करता हूं देश की बहस के अंदर। कई सारे बड़े इशू है जो कि विवेकानंद जी की भी बात की है। मुझे बताइए अनिर्बान जी, सवाल उनको लॉजिकल है, मैं उनके सवाल को आपसे दोहरा रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी सुन लीजिए ना, आपके लोगों ने रॉयटर्स बिल्डिंग में ममता बनर्जी को मारा था बाल पीट के कि नहीं मारा था, बताइए हाँ या ना। अखिलेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास भी। नहीं, कुछ किसी ने किसी को नहीं मारा, कुछ मारा था भाई अनिर्बान, नहीं मारा था, बता दीजिए।
क्या वो ड्रामा था ममता बनर्जी का? ये सवाल पूछ रहे हैं विजय जी। मारा था ममता बनर्जी को, नहीं मारा था? और क्या ममता बनर्जी ने वो ड्रामा किया था, ये पूछ रहे हैं विजय जी। और क्या राजनीतिक हिंसा बंगाल का और लेफ्ट का चरित्र नहीं रहा है जो ममता बनर्जी ने अपना लिया है? और अभी ये बंगाल के हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल के हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश कर रही है आरएसएस कि मुसलमानों से खतरा है इनको। 14.5% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को खतरा है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी और हिंदू खतरे में आ जाएगा। 80% हिंदुओं को, अच्छा, 14.5% मुसलमानों मैंने आपका नाम अनिर्बान कब से हो गया? आपका नाम अनिर्बान हो गया विवेक जी? विवेक जी आपका नाम अनिर्बान है क्या? विवेक जी आपका नाम अनिर्बान है क्या? अनिर्बान श्रीवास्तव की बातें बोलने। बसीरहाट में क्या हुआ था, मुर्शिदाबाद में और मालदा में क्या हुआ? अरे बसीरहाट को छोड़ दो, बसीरहाट को छोड़ दो। नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया सालों साल। क्यों छोड़ दो? अपना राष्ट्रवाद मत समझाओ। अवस्थी जी सबसे बड़े कम्युनल हो, हिंदुओं के घर सबसे बड़े कम्युनल और देश को तोड़ने वाले हो। दुकानें लूट ली गई, घर जला दिए गए, बेघर बार हो गए और कहते हैं छोड़ दो, और कहते हैं बसीरहाट को छोड़ दे, 35 मुर्शिदाबाद को छोड़ दे, मालदा को छोड़ दे। हिंदू मुसलमान देखा विवेक श्रीवास्तव को? और जब से देखा, कहते हैं बसीरहाट को भूल जाओ वालों ने, बसीरहाट को कहते हैं भूल जाओ। मुसलमान की होने लगी है। बंगाल के जनता देख लो, ये विवेक श्रीवास्तव है, पहचान लो इस आदमी को। कहता है बसीरहाट, मालदा, मुर्शिदाबाद को भूल जाओ। पार्टी है और हिंदुओं के ये वो विवेक श्रीवास्तव है सत्ता में जो कहता है बसीरहाट को आज भूल जाओ। काम करेंगे। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अनिर्बान आपका नाम नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी बहुत बोल लेते हैं, आप बिना आपका नाम लिए। बसीरहाट भूलने नहीं देंगे। इतने बड़े सेल्फ स्टार्ट आदमी आप मैंने आज तक नहीं देखा। सेल्फ स्टार्ट है आरएसएस की दुकान बंगाल में नहीं चलेगी। सर किसकी चलेगी? अभी साफ हो जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल में साफ हो जाएगा किसकी चलेगी। आपको भी पता है आपकी दुकान की क्या हालत है, शटर लगभग बंद है आपकी दुकानों का वहां पर, तभी आप बोल रहे कांग्रेस से अलायंस कर लेंगे। अनिर्बान जी आपको भी जन्नत की हकीकत पता है। अनिर्बान जी जवाब दीजिए, जब रॉयटर्स बिल्डिंग में विवेक श्रीवास्तव की पार्टियों ने ममता बनर्जी को मारा था तो अवनीश जी कह रहे हैं कि क्या वो ड्रामा था? नहीं, हाँ, मैं अवस्थी जी की वो जो कह रहे थे बांग्ला भाषा को लेकर, मैं उसको साधुवाद देता हूँ, बांग्ला मेरा मातृभाषा है। तो उनसे मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से 2019 तक हिंदी भाषा के लिए 600 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च चुके हैं, उर्दू भाषा के लिए 333 करोड़ रुपया खर्च चुके हैं, बांग्ला भाषा के लिए 1 पैसा भी नहीं। तो ये कैसा बांग्ला भाषा से प्रेम है भाई साहब आपको? कोई भी यूनियन गवर्नमेंट का परीक्षा हम बांग्ला में नहीं दे सकते। जो सेंट्रल का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहां पर अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी है, बांग्ला नहीं है। वो ये फर्जी प्रेम जो आपको है बांग्ला से, ये राजभाषा के लिए है, हम लोग जो संविधान में है, पता है संविधान में। अरे सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अवनीश जी पूछ रहे हैं कि जब ममता बनर्जी को विवेक श्रीवास्तव की लेफ्ट पार्टियों ने रॉयटर्स बिल्डिंग में बाल खींचकर मारा था तो क्या वो ड्रामा था? उसके बाद जो इफेक्ट आम आदमी में हुआ था पश्चिम बांग्ला में, उससे ही पता चलता है कि वो क्या था, ड्रामा या रियलिटी था। रियलिटी था, इसीलिए जो सारे आम आदमी थे वो ममता बनर्जी के पीछे आकर उनको सपोर्ट करने लगे। ये तो सबको पता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि आज जो घटना घट चुका है, डायमंड हार्बर में घट चुका है, इसका आपको समझना है। बीजेपी का जो सारे नेता है उनके पास 100, 150, 200 सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के जवान होते हैं। कोई आम आदमी पास तो दूर 10 फीट 10 मीटर के पास भी नहीं जा सकते उनके, वो तो एकदम घिरे रहते हैं। कौन उनको मारेगा? तो पुलिस भी ये बता चुका है, जेपी नड्डा का जो गाड़ी है उसमें कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। उनके कॉन्वॉय का जो 50 गाड़ी का कॉन्वॉय रहता है, उसका लास्ट जो गाड़ी है उसमें कुछ डैमेज शायद हुआ होगा। अगर हुआ है, कौन किया, ये इन्वेस्टिगेशन से बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। तो बंगाल पुलिस ने तो बोल दिया कुछ हुआ ही नहीं वहां पर, ये गाड़ियों के टूटे शीशे हुए चल रहे हैं। क्या बोलते हैं अनिर्बान जी, टीवी पे सब दिखता है। बंगाल पुलिस ने कहा कि जेपी नड्डा का जो गाड़ी है, जेपी नड्डा साहब का जो गाड़ी है उसमें कुछ नहीं हुआ। अब ठीक से सुनिए, सर बुलेट प्रूफ गाड़ी में कुछ नहीं होता है। वैसे भी अगर उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं होती तो उनकी गाड़ी भी टूटी होती, सबको ये बात पता है। सर कैसा लॉजिक देते हैं, कुछ अच्छा लॉजिक दिया करिए ना जो तर्क से गले उतरे। तो कुछ दरारें तो आएंगे भाई साहब, वो पूरे कांच नहीं टूटेगा, दरारें तो आ जाएंगे।
और ये खुद जो बाहर से ये लोग लाते हैं शॉटगन लेकर, सर अगर ये बाहर से लोग लाते हैं तो आपने कितने गिरफ्तार किया आज शाम तक बताइए ना, कितने बाहर के लोगों को आपने डायमंड हार्बर से गिरफ्तार किया? क्लियर हो जाएगा भाई साहब, पुलिस को काम करने दीजिए। ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि बीचों रात डेड बॉडी चलाया जाएगा, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा। कल सुबह कल शाम को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अब दूसरे मुद्दे की तरह जाऊंगा जो मोदी जी के ही भाषण से निकला है, लेकिन उससे पहले ब्रजेश मणि मिश्रा गोरखपुर से जुड़ गए मेरे साथ। ब्रजेश मणि जी बताइए, बहस आप सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या नया संसद भवन बनना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से बनना चाहिए। देश प्रगति कर रहा है तो प्रगति के पथ पर हर तरह से काम होना चाहिए। देश की संसद जहां से देश का प्रत्येक कानून बनता है, पूरा देश नियंत्रित होता है, अगर एक नया भवन नए तरीके से बनता है तो यह देश के लिए बहुत ही सुखदायी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश मणि जी। सीधे अखिलेश जी के पास चलता हूं। अखिलेश जी, 3 दशकों से मैंने बात की है, सब स्वागत कर रहे हैं, क्या कांग्रेस बहती हुई हवा के खिलाफ बहने की कोशिश कर रही है? क्या देश के मूड को नहीं समझ पा रही है? देखिए, बुद्धिजीवियों का यह धर्म कर्तव्य होता है कि क्या बेहतर है उसको सोच समझ के निर्णय करें, काम करें। परिवार के मुखिया का ही निर्णय होता है, चाहे वो देश का मुखिया हो चाहे परिवार का मुखिया। गांव में एक कहावत है, ऋणम लेद घृतम पीवेत, इसका मतलब आपको बर्बाद होना है। हमारे मोदी जी उसी रास्ते पे हैं। तो हम कब तक बर्बाद होंगे सर? भारत देश कब तक बर्बाद होगा? थोड़ा हार्ड शब्द है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये देश कब तक बर्बाद होगा? मोदी जी के 6 साल में मोदी जी ने ये पार्लियामेंट के बजट में रखी बात बता रहा हूं, 6 साल में मोदी जी ने जितना कर्जा लिया है, जितना कर्जा 67 साल में भारत ने लिया, उससे ज्यादा कर्जा मोदी जी ने 6 सालों में लिया। ये पार्लियामेंट के बजट में है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल सब मिला करके। पैसा कहां गया? आप कहते हैं पैसा नहीं है, आप कहते हैं पैसा नहीं है, पीएसयूज बेच रहे हैं, 34 पीएसयूज बेच रहे हैं जो प्रॉफिट मेकिंग 30,000 करोड़ रुपए की सालाना भारत पेट्रोलियम उससे भी बेच रहे हैं। आप कहते हैं पैसा नहीं है, जीएसटी का रिटर्न नहीं दे रहे, प्रदेशों को कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, इनकम कम होती जा रही है। सारी बातें ये इंगित करती हैं कि बुद्धिमान परिवार का मुखिया होता है वो प्रायोरिटी तय करता है कि आज हमें इतना बर्बाद कर दिया, इतना बर्बाद देश हो चुका, तो 1 साल पहले इनको फिर से चुन क्यों लिया? सुन तो लीजिए, इनको तो निकाल देना था ना। बिल्कुल, हाँ, सुन लीजिए ना, मैंने आपको गिना रहा हूं ना। पहले देश है दुनिया का और हिंदुस्तान का पहला अवसर आने जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए पैसे लिए जाएंगे पब्लिक से। 12-14 तरह के वैक्सीनेशन इस देश में हुए हैं, जब गरीब था तभी भी पैसे नहीं लिए गए थे, और आज की तारीख में आप पैसे नहीं है, नौकरियों पे रिटायरमेंट कर रहे हैं, भर्ती पे रोक लगा रहे हैं, जो लोग हैं नई भर्तियों को पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहे उस पर रोक लगा दिए हैं। हर जगह पैसे का रोना है, हर जगह पैसे की समस्या है। डिफेंस को आप वीक कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी को। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इतना बर्बाद कर दिया मोदी जी ने 2014 से 19 तक, तो 19 में चुन क्यों लिया जनता ने फिर से उनको? इसका जवाब नहीं दे पा रहे ना अखिलेश जी आप। देखिए, चुनाव जीतना, अपराधी भी चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतना दूसरी चीज होती है और सत्यता तथ्यता दूसरी चीज होती है। आप भी जीत जाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। ये देश भावना प्रधान देश, हमारा जीडीपी 24 माइनस है कि नहीं है? चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी क्विक जवाब चाहूंगा। कमेटी रुकिए, नेवी के चीफ ने पार्लियामेंट सर आप रिपीट कर रहे हैं अखिलेश जी, नेवी आर्म फोर्सेस आप 4 बार बोल चुके हैं। अब प्रेम शुक्ला जी जवाब। हम नेवी की हमें नेवी को पैसे खूब जोर से जार उसमें से 20,000 बाल नोच लीजिए तो जवाब लगेगा। सोनिया गांधी को लगेगा कि इनका प्रवक्ता ठीक रुदाली करके आया है। रुदाली और थोड़ा और रो लीजिए। आइए गटर से गैस जार आंसू बहा लीजिए। अब इसके अलावा और कुछ आपको बचा नहीं है। देखिए जिस तरह से 2G 3G जीजाजी करके इस देश को लूटने वाले भ्रष्टाचारियों को तो बर्बाद कर दिया है, काला बाजारियों को बर्बाद कर दिया है, रॉबर्ट वड्रा के काले धंधों को बर्बाद कर दिया है, प्रियंका वड्रा के काले धंधों को बर्बाद कर दिया है, राहुल गांधी की संपत्ति हड़पो कार्यक्रम, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति टके के भाव में हड़पने वाले चीटर, चीटिंग का केस है उसके ऊपर 420 चीटर, 420 राहुल गांधी की राजनीतिक देश को बेच दिया।
क्यों चीख चीन रहा है देश भाई? में घुस बैठा है, आराम से। बोलने तक का साहस मैं नहीं आपके है। बीच में नहीं बोल रहा था। प्योंगयांग में जा लपर गया, लपर 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 इधर जो आप अरुणाचल लपलपाए में जा आ रहे गया, हैं, मैं आपकी तरह पाकिस्तान लपलपाता अलग नहीं, गुस्ताखी कर रहा है, क्योंकि मैं उस नेपाल चौपाया अलग नहीं हूँ गुस्ताखी कि कर मैं रहा जी है, लप 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 पूरा लप लप दुनिया लप पर करूं। हमारे मैं लप देश लप पे नहीं करता। कटाक्ष कर रहा है। मैं मेरे समय मोदी तो जी बोलता जो हूँ। है, बस एक ही अखिलेश चीज बढ़ रही है। जी, अखिलेश जी चुप हो जाइए प्लीज। मोदी जी की क्यों आप दाढ़ी विवेक श्रीवास्तव जी की जगह ले रहे हैं? अखिलेष जी देखिए, जब गाली गलौज अब शब्दों का प्रयोग नहीं, अब करेंगे क्या तो उसका करेंगे? जवाब देखिए, दूंगा। छाती तथ्यों पीटना, तर्कों पे बात रोना, करें तब बाल मैं नोचना, स्वागत करूंगा। अपशब्द बकना, लेकिन जब आप गाली शब्दों गलौज का करना, प्रयोग करेंगे माफिया तो तंत्र के उसका लिए जवाब और दूंगा। कुछ क्या कर सकते क्योंकि हैं? ये वही माफिया लोग तंत्र हैं को, काले जब बाजारियों बंगाल को में मोदी जी ने युद्ध बर्बाद हो कर रहा दिया, था, भ्रष्टाचारियों तो को सुभाष मोदी जी चंद्र ने बोस के बर्बाद कर दिया। अंग्रेजों की तो फौज में भ्रष्टाचारियों भर्ती के कर रहे थे। जो सुभाष चंद्र बोस की भ्रष्टाचारियों के सेना में प्रवक्ता भर्ती हैं, न हो, वो उसके वक्ता लिए तो नहीं रोक जाते लगा रहे हैं, थे। वो श्यामा बकता प्रसाद हो मुखर्जी जाते हैं, जी डिप्टी बकता, सीएम जो थे बको, बंगाल के बीजेपी के, बको, बको, मुस्लिम लीग के साथ, बकते ये जाओ, वही है। और आज रुकना भी नहीं, तिरंगा नहीं फहरा। लगातार गजब है, आप बोलना, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी ने 70 साल राज किया और प्रेम शुक्ला जी आपकी पार्टी अभी राज कर रही है। सर, हम नए संसद भवन पर बात कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की। मेरे ख्याल से आज तो हमको थोड़ा संयम अपने लोकतंत्र के प्रति सम्मान के लिए रखना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद जो महत्वपूर्ण बात मोदी जी ने कही है, मैं चाहता हूं उनका स्टेटमेंट भी सुनाएं कि 50 साल पहले जो विवेकानंद जी ने आह्वान किया था कि भारत माता की आराधना करना है, लेकिन भारत माता की आराधना करने से कुछ लोग हिचकते क्यों? भारत माता की जय पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।